अगर आप अपने घर के किसी पेशेंट को, अगर आप अपने घर के किसी मरीज को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हम आपसे ये बात क्यों कह रहे हैं? हम आपसे ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज किसी बच्चे के खुशियों की किलकारी से ये पूरा घर गूंजने वाला था। आज उस पूरे घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है। ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है क्योंकि एक डॉक्टर की लापरवाही के वजह से उनकी माँ और उनका बच्चा दोनों एक साथ इस दुनिया से चले गया है। कहा जाता है कि इस संसार में भगवान को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन डॉक्टर साक्षात भगवान का रूप होते हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप सरकारी अस्पताल जाते हैं तो आपको भगवान नहीं शैतान का दर्शन होगा। अगर आपको जानना है कि सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि एक बार आप सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जा करके देखिए। भेड़ बकरियों की तरह फेंका हुआ रहता है मरीज, किसी को किसी भी तरह का कोई चिंता नहीं होता। आज ऐसे ही इसी अन्याय से एक परिवार जूझ रहा है जिसमें एक पति की पत्नी चली गई है, एक घर की पुतहू चली गई है और जो बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं था, इस दुनिया को देखा भी नहीं था, इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गया है। अभी हम उसी परिवार में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उनके पूरे घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है। चलिए आपको सुनवाते हैं वहां पे मौजूद सारे लोगों से कि कितनी लापरवाही की गई उस लड़की के साथ जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और सिर्फ एक लोगों का खात्मा नहीं हुआ है, 2 जीवन एक साथ खत्म हुए हैं। आपको सुनवाते हैं जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने देखा था अपनी आंखों से कि कैसे उनकी माँ को, और वो ख़त्म नहीं हुई है, हम आपको बताना चाहेंगे कि उसको ख़त्म किया गया है। डॉक्टर जो जीवन बचाने के लिए होता है उसने ही उसका जीवन छीन लिया है। चलिए आपको मिलवाते हैं परिवार के लोगों से और सुनवाते हैं आपको उन्हीं से सारी बातें। देखिए हमारे साथ अभी उसी महिला के पति हैं। इनके ऊपर अभी इतना मातम का माहौल छाया हुआ है कि इनकी पत्नी चली गई है, इनके घर में आने वाला बच्चा चला गया है और हम इनसे आकर के पूछ रहे हैं कि सर आपके साथ क्या हुआ है। कभी कभी हमें भी शर्म आती है कि ऐसे जगहों पे पहुंच के जिसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटा हुआ है उससे पूछते हैं कि सर आपके साथ क्या हुआ है। लेकिन हमारा काम है, हमको करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, ताकि जो डॉक्टर इसमें सम्मिलित है कम से कम हम उसको सजा दिला पाएं। सर क्या हुआ था सर? आप एकदम पूरी बात को बताइए। कैसे आपकी पत्नी बच्चा जन्म देने के बाद भी ठीक थी लेकिन आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है? क्या हुआ था सर घटना? घटना यही था कि सब स्वस्थ था, बच्चा हुआ। आपका बच्चा भी स्वस्थ था, आपकी पत्नी भी स्वस्थ थी? दोनों स्वस्थ था बिल्कुल। अचानक बच्चा भी खत्म हो गया, उसी आधा घंटा दरमियान वो भी खत्म, पत्नी भी खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि जब उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो उनको दर्द का इंजेक्शन तक नहीं दिया गया था। ऑक्सीजन की जब जरूरत पड़ी, महिला जब बेहोश हो रही थी बार बार, ऑक्सीजन उसको नहीं चढ़ाया गया। कितनी सच्चाई है इसमें? सही बात है, ऑक्सीजन नहीं मिला था। आपको क्या लगता है, क्या वो डॉक्टर जिम्मेदार है इसके लिए? क्या वहाँ का मैनेजमेंट जिम्मेदार है इसके लिए? कौन है जिम्मेदार? जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आखिर डॉक्टर ही भगवान होता है। बिल्कुल भगवान होता है और उसी भगवान ने आपके संसार को वीरान किया है। अब इसमें तो हम लोग कुछ क्या कर सकते? क्या सजा चाहेंगे सर उस डॉक्टर के लिए जिसने आपके पूरे संसार को वीरान कर दिया? सजा क्या हम लोग चाहेंगे? जब हमारा घर में कुछ है ही ना, आदमी है तो हम क्या कर सकते हैं? यही कहेंगे थोड़ा अपना लापरवाही बहुत अपना हमारे साथ हुआ कल, और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस व्यक्ति का लाचारी। आप देखिए कि इनके घर का, इनका पूरा संसार वीरान हो गया। आप सोचिए अभी 25-28 वर्ष उम्र है इस व्यक्ति का, 2 छोटे मासूम इनकी बच्चियां हैं। कैसे चलेगा इनका जीवन? कैसे कटेगा आगे का पूरा जीवन? वो 2 छोटी मासूम बच्चियों को कौन देखेगा? देखिए आपको दिखाते हैं, यही दोनों वो छोटी सी बच्ची है। आप देखिए ये 3-4 साल की होगी, ये 5 साल की होगी और आज इनके माथे से इनके माँ का साया हट गया है। बेटा आपकी मम्मी कहाँ है बेटा? मर गए। कना खत्म भेले बेटा मम्मी? हाँ डॉक्टर खत्म करी दिल का? नहीं जाने छो बेटा? कना खत्म भेले बाबू मम्मी? नहीं जाने छो। आप देखिए इन मासूमों का अगर कोई चेहरा देखेगा तो एक राक्षस का भी दिल पिघल जाएगा। आप सोच करके देखिए कि कैसे चलेगा इन लोगों का जीवन। क्या बोलना चाहेंगे दीदी, ये गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? एक पेशेंट को खत्म कर दिया गया है डिलीवरी के दौरान, गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? गलत तो हुआ है। गलत हुआ है। उस डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना। जब पेशेंट जाती है तो उसका देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप बोलिए कहीं और लेकर के जाओ। उन्होंने ना तो रेफर किया और खत्म भी कर दिया, उसको सजा मिलनी चाहिए ना। लापरवाही तो है थोड़ा बहुत। लापरवाही तो है ना, तभी तो पेशेंट खत्म हुआ है, क्योंकि वो पूरी तरह से फिट थी वो पेशेंट। आप भी एक माँ हैं, आप भी जानते होंगे, उसी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ और आप भी उस तकलीफ से गुजरी होंगी। आपके साथ भी लापरवाही हुई होगी।
भले आप भाग्यवान थी जो आज का आपका सब कुछ सुरक्षित है, उस अस्पताल का क्या कंडीशन है? क्या वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है? ये तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम आपके उतना साथ जाते कैसा, आपका साथ सब कुछ ठीक ठाक हुआ था दीदी? आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ था? डॉक्टर आपके साथ सही व्यवहार किए थे हाँ, वो तो ठीक था उस समय तक ठीक था, ठीक था। लेकिन इस बार जो गलत घटना आपका भी डिलीवरी वहीं पे लगा हुआ रहता है ना जिसका जिसके जो घर वाले लगे हुए रहते हैं, उसके साथ सही होता और है। जो नहीं रहते हैं, जो मौजूद नहीं रहते हैं, उनके साथ ये लोग गलत करते हैं। उसको छोड़ देता है, उसको ऐसे ही छोड़ देता है, कोई परवाह नहीं करता है, नहीं देखता है। देखिए यहाँ पे देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है मृत स्टिल बर्थ। जब वो जन्म ले रहा था उसी वक्त उसका खात्मा हो गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, एक तो डॉक्टर की लापरवाही से उस मासूम की जान गई, उसके माँ की जान गई, और उसके बाद वो लोग झूठा कागज बना के इन लोगों को देते हैं। जब बच्चे का जन्म हुआ था वो जीवित था कि नहीं सर? जीवित था। आप लोगों ने उसकी आवाज सुनी थी कि आवाज नहीं? चिल्लाए। आप जाके मिले थे कि नहीं? अपनी आंखों से देखे थे कि नहीं? जिन्हें चिल्लाए, हम बाहर में थे वहाँ पर। बच्चा चिल्ला रहा था जब बर्थ हो गया था, उसका आवाज आ रहा था उसका। अंदर में था। हाँ, अंदर किसी को जाने नहीं दिया गया नहीं था। दिया। देखिए सर, आप तो वहाँ पे मौजूद थे ना सर? आपने देखा था आपका जो बच्चा है वो जन्म लिया था, जीवित हम था? नहीं थे, हम पूर्णिया में थे, हम 2:30 बजे वहाँ पहुँचे। 2:30 बजे पहुंचे, और जब आप पहुंचे तो खत्म हो गया था। कौन था वहाँ? आप थे ना चाची? आपने देखा था बच्चे का जन्म हुआ है? वहीं पर थे, हम तो नहीं देखेंगे। देखे थे ना आप? वो जीवित पैदा हुआ था ना? जीवित और देखिए सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा था उसी वक्त वो बच्चा खत्म हो गया है। डॉक्टर ने सबसे पहले अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए एक गलत सर्टिफिकेट बनवाया, और ये लोग चूंकि इस बातों पे ध्यान नहीं दिए कि उसमें सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है। आप सोचिए, जिसके घर का कोई खत्म हो जाएगा, जिसके घर का 2-2 चिराग बुझ जाएगा, वो आदमी को क्या होश रहेगा कि सर्टिफिकेट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ है। इन लोगों का उस समय ऐसा माहौल नहीं था कि ये लोग कुछ कर सकते। सर, जिस समय आपकी पुतहू और आपका जो पोता या पोती जो भी आने वाली थी वो जब खत्म हो गई तो आप लोगों ने क्या किया वहाँ पे? कुछ नहीं, ऐसे हुआ कि ये सब तरह से बहुत आदमी जुट गए। हाँ, डॉक्टर एक भी नहीं था, तो कहाँ के सब लोग वहाँ से फरार हो गए? सब फरार हो गए, कोई नहीं था वहाँ। अच्छा, डॉक्टर कभी आपको बोले कि इमरजेंसी है, इसका क्रिटिकल कंडीशन है, इसको हम बचा नहीं पाएंगे, आप कहीं और लेकर के चले जाइए, इस तरह की कोई बातें हुई? कुछ नहीं बोले। हम पूछे ना उसको, डॉक्टर साहब हमारा पेशेंट ठीक है? तो हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शुरू से बोल रहे हैं कि ठीक है? शुरू से बोल उनका रहे हैं। हेल्थ कैसा था सर जब आप घर से लेके जा रहे थे? बहुत कैसा था? बढ़िया। यहाँ से पैदल ले गए, यहाँ से आप पैदल लेकर के गए थे ताकि डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाए? आसानी से हो जाए। हाँ, इसीलिए पैदल लेकर के गए थे पैदल यहाँ से पेशेंट को? पैदल गए, और पैदल गई वो आपके साथ? पैदल गए, कोई उसको पकड़ धकड़ वाला बात कुछ नहीं हुआ वैसे था एकदम यहाँ से पैदल गए, डायरेक्ट लेकर के गए? डायरेक्ट गए। और वहाँ पे जाकर के खत्म कर। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर ही जिम्मेदार है जो आपकी बहू आज जीवित नहीं है? हमरे अंदाज से तो जब डॉक्टर यहाँ से फरार हो गए, एक भी नहीं था, हाँ, तो डॉक्टर की गलती था तब न भाग गए। हाँ, आखिर वो भागेंगे क्यों? वो जवाब देंगे आकर के कि ये मिस्टेक था इसलिए खत्म हो गया। हाँ। बहुत आदमी बोले, सब कहने लगा इस पर दस्तखत करो, अच्छा चलो जैसे होगा होगा, हो गया। ऐसा आप लोगों तो को बोला हम- गया जो हो गया हाँ। सो हो गया? हम बोले नहीं, जब तक हमको डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आएंगे, हाँ। डॉक्टर साहब दस्तखत नहीं करेंगे, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। वो आए कि नहीं आए? नहीं आए। आखिरकार नहीं आए वो? 2 घंटा 3 घंटा तक पूरा हल्ला वहाँ मचाए, फिर तो भी पर कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो उस लास्ट में 10 बजे हम लोग वहाँ से रात में चले आए। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत साधारण बात है, ये बहुत छोटी सी बात है, ये दूसरे के ऊपर बीती हुई विपत्ति है, तो आप मान करके देखिए कि जिस समय कि आपके परिवार के साथ ऐसा होगा, आप महसूस कर पाइएगा कि जिस डॉक्टर ने ये किया है वो कितना बड़ा अपराध किया है। आप सोच करके देखिए कि जो महिला किसी को जन्म देने वाली थी वो महिला ही आज मौजूद नहीं है, ना ही उसका बच्चा मौजूद है। और जिस डॉक्टर ने ऐसा किया है वो अपने ऊपर किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, फरार हो गया है और गलत सर्टिफिकेट बना करके फरार हो गया। जबकि यहाँ पे मौजूद सारे लोग बता रहे हैं कि जब बच्चे का जन्म हुआ था उसका आवाज़ आया था, हम लोगों ने बच्चे को देखा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन आज वो मौजूद नहीं है। इनका जो बहू है वो मौजूद नहीं है। क्या कहना चाहेंगे चाची आप लोग, ये जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बोलिए ना, क्या कहना चाहेंगे? ये सही घटना है? आप लोग भाग क्यों रहे? डर लग रहा है? चाची बोलिए। ई खत्म भए गेलै, गलत भेलै कि नहीं? डॉक्टर गलत कर लके कि नहीं कर लके? बचबै चाहिए कि नहीं पेशेंट का? हाँ, बचतिए नहीं तो बचती है ना, लेकिन खत्म जो भेले वो गलत भेले ना। क्या बोलना चाहेंगे दीदी, ये गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? एक पेशेंट को खत्म कर दिया गया है डिलीवरी के दौरान, गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? गलत तो हुआ है। गलत हुआ है। उस डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना। जब पेशेंट जाती है तो उसका करना देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप बोलिए कहीं और लेकर के जाओ। उन्होंने ना तो रेफर किया और खत्म भी कर दिया।
उसको सजा मिलनी चाहिए ना। लापरवाही तो है थोड़ा बहुत। लापरवाही तो है ना, तभी तो पेशेंट खत्म हुआ है, क्योंकि वो पूरी तरह से फिट थी वो पेशेंट। हाँ। आप भी एक माँ हैं, आप भी मेरा जानते भी होंगे उसी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ। और आप भी उस तकलीफ से गुजरी होंगी। आपके साथ भी लापरवाही हुई होगी। भले आप भाग्यवान थी जो आज का आपका सब कुछ सुरक्षित है। उस अस्पताल का क्या कंडीशन है? क्या वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है? ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम आपके उतना साथ जाते नहीं। कैसा? आपका साथ सब कुछ ठीक ठाक हुआ था दीदी? आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ था? डॉक्टर आपके साथ सही व्यवहार किए थे हाँ, वो तो ठीक था उस समय तक ठीक था। ठीक था। लेकिन इस बार जो गलत घटना आपका भी डिलीवरी वहीं पे लगा हुआ रहता है ना जिसका, जिसके जो घर वाले लगे हुए रहते हैं, उसके साथ सही होता और है। जो नहीं रहते हैं, जो मौजूद नहीं रहते हैं, उनके साथ ये लोग गलत करते हैं। उसको छोड़ देता है, उसको ऐसे ही छोड़ देता है, कोई परवाह नहीं करता है। नहीं देखता है। आप देख सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष वहाँ पे इनका भी डिलीवरी उसी अस्पताल में हुआ था। इन्होंने बताया कि अगर पेशेंट को छोड़ दिया जाता है या उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं तो डॉक्टर और नर्स के द्वारा भी उस पेशेंट को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि इनके घर परिवार वाले लगे रहे, 24 घंटा दौड़ते रहे, सामने खड़े रहे, पूछते रहे, तो आज ये महिला भी जीवित है और आप देख सकते हैं इनका जो मासूम है वो भी जीवित है। लेकिन आज जिस घर में हम मौजूद हैं उस घर की महिला भी समाप्त हो गई है और उनका जो छोटा सा मासूम था वो भी समाप्त हो गया। हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि अगर डॉक्टर की लापरवाही से किसी की जान चली जाती है, और अक्सर आप ये सरकारी अस्पताल में इस तरह की घटना देखते होंगे, आखिर प्राइवेट अस्पताल में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पैसा लिया जाता है। आप डॉक्टर हैं, आप भगवान हैं, आपको सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप किसी भी तरह से ख्याल नहीं रखते हैं। अक्सर आप सरकारी अस्पताल में जाइए और इस तरह की घटना होते रहती है। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा कि बताइएगा कि अगर एक डॉक्टर जो कि भगवान का रूप है, अगर वो शैतान बन के किसी के परिवार को वीरान कर देता है तो वैसे डॉक्टर को क्या सजा मिलनी चाहिए? एक तो उसने खत्म कर दिया है, उसके बाद उसने गलत सर्टिफिकेट बनाया है। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर, इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़ के चले जाते हैं। आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।